नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसा गांव, देहाती एरिया, ग्रामीण एरिया, किसानी एरिया, जहां पर कि 90% से ज़्यादा 95% लोग केवल और केवल खेती पर डिपेंड है। लेकिन राजनीति के बारे में और समसामयिक जो घटना होता है इसके बारे में कितनी जानकारी इनको होती है, देश दुनिया के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अभी यूपी के जिनको कि कुख्यात कहा गया है, मुख्तार अंसारी जो विधायक भी रह चुके हैं, उनकी मौत हो जाती है जेल में। तो उसको जब सुपुर्दे खाक करने के समय जब मिट्टी प्रदान की जाती है तो वहाँ पर 44 धारा लागू किया जाता है। उनको कहा जाता है कि जो उनके सगे संबंधी हैं केवल वही उसको मिट्टी डालेंगे, बाकी इनके हित प्रेमी जितने भी हैं, जो अनुयायी लोग हैं, वह मिट्टी नहीं डालेंगे क्योंकि 44 धारा का उल्लंघन होगा। तो सबसे पहले आपसे मैं इस पर टिप्पणी लेना चाहता हूँ कि क्या यह मुख्तार अंसारी के साथ जो कहा गया है कि उनके सगे संबंधी ही केवल मिट्टी देंगे, तो क्या धर्म को मानने से रोका गया है? कैसा लगता है? ये तो प्रजातंत्र का हत्या हुआ, प्रजातंत्र का हत्या हुआ। इसमें जो है भारत सरकार जो है जब विदेश से भी जो है विदेश मंत्री ये भी बात बोलते हैं, आते अपना देश वाला लोग काहे बोल रहे हैं, काहे बोलेंगे कि प्रजातंत्र का हत्या हुआ है। धर्म अपने धार्मिक कार्य करने से रोका गया, संविधान में ऐसा है। दोस्त प्रेम, घर वाला तो सब चीज़ करबे करता है, दोस्त प्रेम, सगा संबंधी सब चीज़ मरने के बाद जो है सब कोई लकड़ी देता है, कोई मिट्टी देता है, मुस्लिम में मिट्टी देता है, हिंदू में लकड़ी देता है। इस पर भी सरकार जब रोक लगा दिया तो अब सरकार क्या करना चाहता है? भारत सरकार से हम पूछते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं? ये तो घोर अन्याय हुआ, पूरा अन्याय हुआ, ये महा अन्याय हुआ। तो पूरा अन्याय कि महा अन्याय हुआ। आपको क्या लगता है कि मुख्तार अंसारी को जब वहाँ पर मिट्टी देने से रोका गया, 44 धारा लगाया गया, केवल उसके सगे संबंधी को, घरेलू आदमी को ही मिट्टी डालने के लिए कहा गया, तो ये धार्मिक कार्य को संविधान में भी रोका नहीं जाता है, तो कैसा आपका क्या स्टेटमेंट इस पे आना चाहिए? ये तो संविधान का अपमान हुआ, लोकतंत्र की हत्या हुई। इस पर दोषी है भारत सरकार, जिन्होंने आज हमारे लोकतंत्र के नाते और जो होता है अपना अपना विधि विधान जो होता है उस पर जो रोक लगाया गया, तो ये सबसे तो निंदनीय है, घोर निंदनीय है, घोर निंदनीय है। यहाँ और भी आदमी हैं, देखिए यहाँ पर पीछे हैं। आपका क्या नाम है सर? आपका? मेरा नाम शशि प्रसाद हुआ। शशि प्रसाद यादव जी। क्या कहना है मुख्तार अंसारी के साथ जो ये घटना हुई? भाई ये तो घोर अन्याय हुआ। एक तो अन्याय होता है, ये महाघोर अन्याय हुआ। भारत सरकार को ऐसा नहीं रोक लगाना चाहिए। यूपी सरकार को ऐसा रोक नहीं लगाना चाहिए। ये तो घोर अन्याय हुआ। चलिए, ये घोर अन्याय हुआ। आप थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं इस पे, बताइए। इस पर तो हम कहवे करते हैं कि घोर अन्याय तो घोर होवे किया। और हमारा यही कहना है, यूपी सरकार को है, हमारा यही कहना है कि जैसे भारत सरकार यूपी सरकार दोनों तो है सेम, उन्हीं के रिंगटोन में चलता है भारत सरकार और यूपी सरकार। तो इसलिए जो है अन्याय किया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पप्पू यादव हुआ। चलिए, आपका कहना है कि मुख्तार अंसारी भले दुर्दांत हो, कुख्यात हो, लेकिन कुछ धार्मिक भी हो, लेकिन वो है तो मनुष्य था न। मृत्यु हो गया तो सदा के लिए सबके लिए है। उस पर जो सबका अधिकार है, जो उसका सगा संबंधी जो भी है, लात पर कोई भी आदमी, उस पर 44 धारा लागू करने का क्या जरूरत था? वो ये सरकार, यूपी सरकार हो या भारत सरकार, अपना बहुत मनमानी करता है। चलिए, इनका कहना है बहुत मनमानी करता। आप कुछ बता सकते हैं? आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? धीरेन्द्र प्रसाद यादव। हाँ यादव जी, बताइए। मुख्तार अंसारी को मिट्टी डालने से मना, उसके सगे संबंधी को केवल कहा गया कि घरेलू आदमी ही मिट्टी उसमें डालिए, तो कैसा लगता है? ये तो संविधान का खिलाफ होवे न किया है, संविधान के खिलाफ हुआ है। ये धर्म बांट रहे हैं, हिंदू में धर्म है, मुसलमान में धर्म नहीं है। अच्छा, एक और प्रश्न है कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को जेल दिया गया इलेक्शन के समय में, और इसका विरोध
एक प्रकार से यदि यहाँ का राजनयिक अमेरिका का हो या जर्मनी का हो, अब यहाँ तक कि यूएनओ के जो सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरस, उन्होंने भी कहा है कि उनको चिंता उन्होंने जताया है कि लोकतंत्र जो है सो यह खतरा में हो रहा है इंडिया में, जो कि लोकतंत्र की जननी और यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रहा है। क्या कहना है इस पर? इस पर क्या कहेंगे, बोलने लायक तो बातें नहीं है। जो आदमी जो नेता विरोध करते हैं मोदी जी को, उस सबको जो है ईडी रहे कि जो रहे उनको तुरंत बंद कर देना, इलेक्शन के टाइम में उनको जेल दे देना। ऐसे झारखंड को मुख्यमंत्री किया, केजरीवाल को किया। केजरीवाल ऐसा जो है नेता भारत में तो खैर है ही नहीं है, इसलिए ईमानदार व्यक्ति से उसको डर लगता है। डर लगता है। जैसे लालू था बिहार में, झारखंड में जो अथी हेमंत सोरेन, दिल्ली में जो है केजरीवाल, ये सब लोग से जो है मोदी जी को जो है उतना डर लगता है कि जो 5 बरस बच्चा को नहीं डर लगता है, उतना डर अब उनको लगने लगा है। अब जो है ईडी से तो फलना से हम पूछते हैं कि बीजेपी में जितना अखन चोर पॉकेटमार फलना चिलना जितना है, उससे एक को पैसा नहीं है कोई पार्टी में। लेकिन बीजेपी जो है यही के कारण कैसे बीजेपी में चोर है? चोर कैसे नहीं है? कैसे बताइए? बीजेपी में जो चला गया उसका सब पाप धुआ गया, ईमानदार हो गया। जो बीजेपी में चला जाता है, अभी ये जो है पार्टी से अलग, बीजेपी से अलग है, और वो अच्छा काम करने लगता है तो बीजेपी कहता है कि नहीं उसको ईडी करवाओ, वो करवाओ। और कल के डेट में हम चल जाते हैं बीजेपी में तो हमारा सब पाप धुआ जाता है। चलिए, यहाँ भी इसे देहाती एरिया में भी, ग्रामीण एरिया में भी जो किसान लोग हैं, थोड़ा सा बढ़िए आगे कैमरा लेकर आइए और आगे रहिए। ये जो है सो फिर भी इनके पास बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर है, देश दुनिया से कटा हुआ नहीं है। लेकिन आप क्या नाम हुआ बाबा? राजेंद्र साहब। राजेंद्र साहु जी, आप यहाँ लग रहे हैं शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो केजरीवाल के साथ जो हो रहा है विदेश से भी थोड़ा सा इसका किरकिरी हो रहा है इंडिया का, तो इस पर आप कुछ कह सकते हैं? ये जो हो रहा है तो उसको तो न्यायिक जांच होना चाहिए, क्या गलत हुआ क्या सही हो रहा है। कहीं गलत भी होता है और कहीं सही भी होता है। तो इसका तो न्यायिक जांच होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, न्यायिक जांच होनी चाहिए। नहीं, जिस प्रकार से चिंता जताया है यूएनओ के सेक्रेटरी जो हैं और विदेशी राजनयिक भी चिंता जताया है कि इंडिया जो है लोकतंत्र की अपना अपना मंतव्य का बात है। देश है 250-300, जब आधा से अधिक देश चिंता जताने लगेगा तब ना हम सब सोचेंगे कि मैंने रियल में है। 1-2 देश चिंता जता दे, सेक्रेटरी जो 10-20 देश सपोर्ट कर दे, नहीं सपोर्ट में तो कोई सपोर्ट में तो कोई न्यायपालिका का बात है। न्यायपालिका दर्याप्त करे, नहीं चाचा, सर्वोपरि होता है न्यायपालिका। चाचा सुनिए ना, उससे बढ़ करके कोई नहीं सपोर्ट में तो कोई नहीं आया विदेश में, विरोध में है 1-2, लेकिन जो पूरे देश के सब देश को चलाने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ जो होते हैं उसके जो हेड होते हैं, उन्होंने भी चिंता जताया है कि जब इंडिया लोकतंत्र की जननी है तो थोड़ा सा खतरा महसूस हो रहा है सब लोग को। यार ये बात हम नहीं जानते हैं, हम जानेंगे तब ने कुछ चिंता जताया है वास्तव में। हम कैसे कह देंगे कि वो भी चिंता जताए, जो जानते हैं हम। अच्छा, केजरीवाल को का राजनयिक यहाँ हस्तक्षेप किया है। अच्छा, ये हम जानते हैं, हस्तक्षेप किया है। बिल्कुल। अच्छा, केजरीवाल को किस रूप में जानते हैं? अच्छा मुख्यमंत्री हैं, काम दिल्ली में अच्छा किए हैं। अरे पहले अच्छा होता है, पीछे को खराब होता है। बंगाल में 1 लाख करोड़ रुपया पकड़ा गया, पहले अच्छा थे वो। अब 1 लाख करोड़ रुपया पकड़ा गया, अब उसको क्या कहा जाएगा? क्या कहिएगा आप? मोदी जी भी पाकिस्तान से 250 करोड़ चंदा लिए हैं वहाँ पाकिस्तानी बिजनेसमैन से, तो इसके बारे में क्या कहना? वो नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। चलिए, यहाँ जितने भी हैं फिर भी हाँ, जितनी भी जानकारी यहाँ पर है, बहुत अच्छी जानकारी यहाँ के लोगों में है। और हमारे जितने भी JP News 23 फेसबुक पेज के जितने भी दर्शक इसे लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और JP News 333 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।